माँ शारदे के चरणों में मेरा सत सत नमन। मैं आयुष गुप्ता। हाल ही में अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन के एक लेख ने संघ को पुनः चर्चा का केंद्र बना दिया है। यह चर्चा क्यों है, आइए जानते हैं। वैसे तो संघ एक जलचर का बनाया हुआ ढांचा है, परंतु भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों में संघ का अपना विशेष महत्व है। संघ का ज्ञात इतिहास प्रारंभ होता है लगभग 8000 ईसा पूर्व पहले सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर धौलावीरा में संघ के प्रयोग के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। विश्व के प्राचीनतम ज्ञान कोश ऋग्वेद में वर्णित 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी या नेमिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह भी शंख ही है। इसके अलावा शंख भगवान बुद्ध के पैरों में बने 8 चिन्हों में से एक है। गुप्त काल व पूर्व मध्य काल में विष्णु की बनने वाली अलग अलग प्रतिमाओं में शंख का अपना विशिष्ट स्थान रहा है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को भगवान विष्णु व लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। इसलिए यह कहा जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ भगवान विष्णु के होने पर लक्ष्मी जी का स्वतः ही वास होता है। दरअसल यह एक रूपक है कि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो स्वस्थ होने पर जो उसका स्वास्थ्य पर खर्च है वह बचेगा और वह समृद्ध भी होगा। मुख्य बात तो यह भी है कि अस्वस्थ व्यक्ति अच्छे से अर्थ साधन का कार्य भी तो नहीं कर सकता। वास्तव में हमारे पूजा घर व यज्ञ की शोभा वाला शंख जुड़ा है हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति से। शंख के सामान्य परिचय व इतिहास के बाद अब बात करते हैं शंख की वैज्ञानिकता की। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा कोरोना की ही है, और हम अगर यह कहें कि शंख कोरोना से भी बचाता है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। हम भारतीय तो हमेशा पश्चिमी सर्टिफिकेट की ही मांग करते रहते हैं। कोई बात नहीं, पश्चिमी सर्टिफिकेट से ही सुनते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन के जनवरी 2021 में छपे एक शोध पत्र के अनुसार हल्के से मध्यम कोविड रोगियों के इलाज में इंसेंटिव स्पाइरोमीटर काफ़ी उपयोगी है, जो एक तरफ फेफड़ों को मजबूत करता है और दूसरी तरफ म्यूकस यानी बलगम या कफ के निर्माण को रोकता है। इससे निमोनिया होने की संभावना कम होती है। इंसेंटिव स्पाइरोमीटर गहरी सांस लेकर के जोर से फूंकने का अभ्यास करने वाला यंत्र है। भारतीय परंपरा में जो शंख बजाने की परंपरा है वह कुछ ऐसी ही चीज़ है। शंख स्पाइरोमीटर का भी काम करता है। बर्लिन विश्वविद्यालय ने शंख ध्वनि पर अनुसंधान करके यह पाया कि इसकी तरंगें बैक्टीरिया तथा अन्य रोगाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। शंख से अनेक फायदे हैं। अगर उनमें से कुछ की बात और करें तो छाती व गर्दन की मसल्स इससे मजबूत होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि शंख में जल रखने व छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है। वैज्ञानिक परीक्षण भी कहते हैं कि शंख में रखे पानी के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं। यह दांतों के लिए भी लाभदायक होता है। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक के गुण होने की वजह से यह फायदेमंद है। शंख बजाने से फेफड़े का भी व्यायाम होता है। पुराणों में जिक्र मिलता है कि अगर श्वास का रोगी नियमित तौर पर शंख बजाए तो वह बीमारी से मुक्त हो सकता है। आयुर्वेद के मुताबिक शंखोदक के भस्म से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। हालांकि इसका उपयोग एक्सपर्ट वैद्य की सलाह से ही किया जाना चाहिए। थायराइड ग्रंथि की एक्सरसाइज होती है और श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है। बोलने से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं।
मानसिक तनाव कम होता है और लोगों में एक पॉजिटिव सोच का विकास होता है। आध्यात्मिक परंपरा में इससे ऊर्जाओं को ऊपर उठाने में काफ़ी मदद मिलती है और वास्तुशास्त्र के मुताबिक शंख में ऐसे कई गुण होते हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस प्रकार से शंख, जो कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अहम प्रतीक है, अपने साथ कई विलक्षण गुणों को धारण करता है। आज आवश्यकता है हम सभी भारतीयों को इस परंपरा को और भी दृढ़ करने की। आप सभी अपने आसपास के लोगों को शंख बजाना सिखाएं और स्वयं भी सीखें। अपने बुजुर्गों से इसे ज़रूर सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।